हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम कोचिंग में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश के हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सीधी रेखा में। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? नंबर 1 किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का 2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण पुंज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? नंबर 1 जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आंसर हो जाएगा मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। जाएगा उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो आंसर हो जाएगा 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। हो जाएगा उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। यह एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? हो जाएगा उत्तल, अवतल, वाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा आंसर अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर विचलन कोण के, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल। ये हमारे हुए टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करते रहें।